समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हो तो सिद्ध करना है कि वह चक्रीय है। तो हमें ज्ञात है, क्या चीज ज्ञात है? ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी पैरेलल सी डी अर्थात ए बी के समानांतर सी डी है और एडी की लंबाई के बराबर बीसी है। अब ये भी ज्ञात है ए बी छोटा है सी डी से अर्थात ए बी जो है ए बी की लंबाई सी डी की लंबाई से कम है, छोटी है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हमें सबसे पहले इसमें रचना करनी पड़ी, ए से एम तक खींचना पड़ा है और बी से एम तक अर्थात एम अभिलंब सी डी अर्थात सी डी पर अभिलंब खींचा गया है एम और बी सी डी पर अभिलंब खींचा। प्रमाण करना है तो त्रिभुज एम डी इस त्रिभुज को लेते हैं और BNC ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है? AD बराबर BC अर्थात ये तिर्यक रेखाएं जो हैं ये दोनों बराबर हैं और ये चीज हमें ज्ञात है। AM बराबर BN A से M की दूरी के बराबर ही B से N की दूरी है। क्योंकि ये दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी है, ये समांतर रेखा AB और CD के बीच खींचा गया है, इसलिए ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। फिर कोण AMD अर्थात कोण M जो कि 90 डिग्री का है और दूसरा कोण BNC ये दोनों बराबर हैं। ये दोनों रचना के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं और ये दोनों ही 90 डिग्री के हैं। फिर त्रिभुज AMD सर्वांग सम त्रिभुज BNC अर्थात जितना ये है ये भी समान है और ये भी यानी सर्वांग समान है। इनके बीच की दूरी BC AD और AM और BN सब समान है, इसलिए समांतर है। ये त्रिभुज AMD और त्रिभुज BNC सर्वांग सम है। एक राइट हैंड साइड नियम के द्वारा सर्वांग सम हुए। इसी प्रकार कोण C बराबर कोण D जब सभी अंक इनके समान हैं तो ये कोण के समान बराबर ये कोण है अर्थात कोण C और D दोनों बराबर हैं। परंतु बात क्या है कि दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण समपूरक होते हैं। कह रहा है कि जो दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है यानी एक दूसरे को जोड़ती है, ऐसी तिर्यक रेखा एक ही तरफ समपूरक होगी। इसलिए कोण BAD अर्थात ये कोण और कोण D और ये कोण जोड़ने पर हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है और कोण BAD में कोण C को भी अगर जोड़ते हैं तो भी हमें 180 डिग्री ही प्राप्त होता है। परंतु कोण BAD और कोण C चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। कोण BAD और कोण C आमने सामने है, सम्मुख कोण है। अतः चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, ये सिद्ध हुआ।